हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप लोग सभी सही होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड में 10th और 12th एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। इसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च किया और कुछ पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है और तुम्हें कहाँ कहाँ पे फोकस करना है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो है हमें एग्ज़ाम का फॉर्मेट समझना होगा। एग्ज़ाम किस फॉर्मेट का है कि ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है या बोथ। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहले हमें फॉर्मेट समझना पड़ता है, उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, मार्किंग स्कीम कैसी है, उसमें टाइम ड्यूरेशन कैसा है, पैटर्न क्या है। उसके बाद हम जाते हैं सिलेबस। सिलेबस में क्या क्या है हमें ये देखना पड़ता है। सिलेबस में भी फिर टॉपिक, टॉपिक के भी सब टॉपिक। जब हम ये सब कुछ जान लेते हैं उसके बाद हमारा यहीं पे काम ख़त्म नहीं हो जाता। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि पिछले साल में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन एग्जामिनर पुट कर रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, सिलेबस में बस टॉपिक का छोटा सा नाम आ जाता है, उसके ऊपर पूरा क्वेश्चन आ जाता है 3 से 4 नंबर का। तो हमें ये बहुत ज़रूरी देखना है कि पिछले ईयर्स में एग्ज़ाम पेपर में क्या क्या क्वेश्चन बने और कहाँ कहाँ से बने हैं। तो सबसे पहले हमने समझा स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ाम क्या है, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसके बाद यहीं हमारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती। देखो, एक अच्छे शरीर में एक अच्छे माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे आएगा? वो हमें हेल्दी हैबिट्स डालनी पड़ेंगी जो कि हमें सक्सेस की तरफ ले जाएंगी। जैसे उनमें से मैं आपको बताऊंगा, ईट न्यूट्रिशियस मील। इसमें क्या है, हमें अपनी बैलेंस डाइट लेनी है, इम्बैलेंस नहीं करना है। क्योंकि ये एक तरह से हमारे माइंड को फ्यूल की तरह काम करती है हमारी डाइट्स। अगर हम डाइट्स अच्छी लेंगे तो हमारे ब्रेन्स में जो न्यूरॉन्स हैं वो उस तरह अच्छा काम करेंगे अपना। उसके बाद एक्सरसाइज। आपने देखा होगा जो जितने भी सक्सेस हुए हैं या जितने भी आज की डेट में जिस जिस किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो सक्सेसफुल मैन है, सबसे उसकी दिनचर्या में है एक्सरसाइज, अपने आप को टाइम देना, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना, कंसेप्ट। क्योंकि अगर हम डेली एक्सरसाइज करेंगे तो हम बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है हमें फिजिकल एक्टिविटी। तो दिन में भले ही 10 से 15 मिनट आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिएगा। उसके बाद एनफ रेस्ट। रेस्ट का मीन्स ये नहीं बस थक गए और बैठ गए कि आज तो बहुत सारा सिलेबस पढ़ रहा, नहीं। आप पूरी नींद लीजिएगा, नींद लीजिएगा। और मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे, जब आप सोने जाते हो तो कोशिश कीजिएगा कि आज हमने पूरे दिन में क्या लर्न किया, क्या एक्टिविटीज़ की। एक बार सोने से पहले आप करके देखिएगा, ये चीज़ें आपको बहुत बेनिफिट देंगी। इसके आगे चलते हैं। देखो देखो दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारा गोल क्या है। गोल मीन्स हमारा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स क्या होते हैं? किसी के लिए 60% भी बहुत अच्छे हैं, किसी के लिए 80% भी बहुत अच्छे हैं, किसी के लिए 90% भी बहुत अच्छे नहीं है, और कोई कोई तो 99% में भी परेशान हो जाते हैं। तो ये हमें अपना गोल सेट करना पड़ेगा कि हमें कितने परसेंट एग्जाम में लाने हैं। 90+ लाने हैं तो 90+ के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, उसका प्लानिंग करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम डिवोट करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद हम सेट करते हैं। देखो, सेटिंग गोल एंड प्लानिंग कैसे करते हैं। सेट स्पेसिफिक एंड अचीवेबल गोल।
हमारा गोल कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर स्पेसिफिक नहीं होगा तो हम गोल अचीवमेंट ही नहीं कर पाएंगे। अरे यार, तुम सपोज आप पूरे साल पढ़े नहीं हो, अब कह रहे हो कि एक दिन में पढ़ के मुझे 100% मार्क्स लाने हैं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। ये स्पेसिफिक नहीं है और ना ही अचीवेबल है। अचीवेबल गोल वो होते हैं जो हम टाइमली जिन्हें अचीवमेंट कर पाए। अभी हमारे पास 2 महीने हैं और अगर हम आज भी अपना गोल बनाए कि हमें 70 से 80% ईजिली ले आने हैं जो अब तक नहीं पढ़े हैं, तो बड़े प्यार से ले आएगा। उसके लिए उसे अपने जो टारगेट्स हैं, टारगेट्स मीन जो सिलेबस है, अपना सिलेबस को अच्छे से देखना है। और सिलेबस को भी क्या, सपोज इतना बड़ा सिलेबस है यार तुम्हारा, अब इसमें क्या करना है, हमें इतना छोटा छोटा उसे तोड़ लेना और पर डे धीरे धीरे ये फिनिश करना है। इसके बाद आप देखोगे कुछ दिन बाद जो भी आपने टाइम ड्यूरेशन लिया ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और आपका क्या होगा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। इसके बाद स्टडी शेड्यूल आपको करना है, टाइम देना है। देखो टाइम जो होता है सर बहुत क्रूशियल है। अगर आप टाइम नहीं दोगे अपने स्टडी को तो नंबर नहीं ला पाएंगे। टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे उतनी अच्छी आपको सक्सेस मिलेगी। ये आप मुझसे लिखवा सकते हो। उसके बाद आपको यहीं नहीं रुकना है, उसके बाद अपना प्रोग्रेस ट्रैक करना है कि आपने कितना प्रोग्रेस किया, आपको कितना समझ आ रहा है। वो कब आएगा? वो इस तरह आएगा, आपको रेगुलरली टेस्ट देने हैं अपने छोटे छोटे असाइनमेंट जो आपने किए हैं उसका वीकली, मंथली या 15 डेज पे आपको टेस्ट देने हैं। तभी आपका ये सक्सेस हो पाएगा और तभी आपको पता चलेगा हम कितने पानी में हैं या हमारी तैयारी अभी एग्जाम को लेके किस तरह की है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये मैंने बहुत सर्च करके और जानबूझ के डाला है। होता क्या है, कोई भी एग्जाम आता है तो हमें क्या होता है, स्ट्रेस होना लगता है। स्ट्रेस होगा तो हमारी जो कैपेबिलिटी है लर्न करने की वो घट जाएगी, हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। इसके लिए कैसे डील करेंगे देखते हैं। नंबर वन प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक। इसमें क्या है, जब भी आपको स्ट्रेस हो तो आप डीप ब्रीथ लीजिए, मेडिटेशन करिए। और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप खेल लीजिए किसी बच्चे के साथ या अपना कोई आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसा कोई आपकी लाइफ में बहुत मज़ेदार दिन रहा हो उसे याद कीजिएगा, आप मुस्कुराइए। उससे क्या है, आपकी स्ट्रेस रिलीज होगी। सेकंड, देखो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था स्लीप। आपको एग्जाम टाइम में 7 से 8 आवर सोना ही है अगर आप अच्छा लिखना चाहते हो। तो प्लीज़ अपनी नींद पूरी कीजिएगा, एनफ सोइएगा। अदरवाइज आपका जो लिखने की तरीका है, मीन्स कह सकते हैं हम लर्न तो कर लेते हैं, लर्न करके उसे कॉपी पे तो लिखना होता है, वो आपका याद नहीं हो पाएगा। इससे क्या है, अपना कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो वीक हो जाता है अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं करोगे। थर्ड एंड लास्ट वन, इसे स्टे पॉजिटिव। देखो चाहे एग्जाम में कुछ भी आए बट हमें पॉजिटिव रहना है। अगर हम पहले से ही नेगेटिव लेके चलेंगे एग्जाम हमारा खराब होगा तो निश्चित उससे खराब ही हो जाएगा। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोच के चलना है एग्जाम में चाहे कुछ भी आए। और ये श्योर है, आपने अगर तैयारी की होगी तो आपका एग्जाम 100% अच्छा जाएगा। एक स्लाइड और है टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो ये दो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें हल्के में मत लीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, देखो कई बार क्या है, हमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, हमें सब कुछ आता है, बट हमें जो 2.5 घंटे से 3 घंटे का टाइम मिलता है एग्जाम में, हमारा उसमें पेपर छूट जाता है, लास्ट के क्वेश्चन छूट जाते हैं। किसी का 20 नंबर का छूट जाता है, किसी का 40 का छूट जाता है, किसी का 10 नंबर का छूट जाता है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो आप ये गलती मत कीजिएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, टेक रेगुलर ब्रेक।
आप जब स्टडी करते हो तो आपको करना क्या है, आप 1 घंटा स्टडी कीजिए, उसके बाद 10 से 12 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप स्टडी कीजिएगा, फिर आप 1 घंटा या 50 मिनट पढ़ के फिर 10 से 11 मिनट का ब्रेक लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका जो जो आप लर्न करते हो ना, वो अच्छे से आपकी मेमोरी में सेट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अपने जो टास्क हैं उन्हें प्रायोरिटी दीजिएगा, फोकस कीजिएगा सबसे ज़्यादा नंबर मेरे किस सेक्शन में है, तो कोशिश कीजिएगा सबसे पहले वो सेक्शन आप ख़त्म कीजिएगा, उसमें 4 नंबर के या 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो ख़त्म कीजिएगा। उसके बाद हमारे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन छूटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी छोड़ना नहीं है। सबसे पहले हमें क्या फोकस करना, हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट या टॉपिक्स पे सब्जेक्ट की, जैसे मैथ है, मैथ में हाई स्कोरिंग नंबर हम ला सकते हैं, साइंस में ला सकते हैं, इवन कि आज के डेट में तो SST वगैरह सब में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो एग्ज़ाम में हमारा स्कोरिंग सेक्शन है, सबसे पहले हमें वो सोल्व करना है। इस तरह से अपनी प्लानिंग लेके चलिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम तो हमें 3 घंटे का मिलता है। उसके बाद करना ये है, हमें जो टास्क है वो मैंने बताया कम कम तोड़ लीजिए, और पहले आप 4 नंबर कीजिएगा, फिर 3 नंबर के क्वेश्चन कीजिएगा, फिर 2 नंबर कीजिएगा, फिर 1 नंबर कीजिएगा, 1 बाय 1 ऐसे आप करते जाओगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा दोस्तों। इसमें एक मैंने जो स्लाइड डाली है वो है स्टडी टेक्निक्स। अपनी स्टडी को हम इफेक्टिव कैसे बनाएं, तो इसके लिए एक्टिव लर्निंग कब होगी, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे मैंने पहले ही बताया, एक घंटे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बाद आपने 10 मिनट का ब्रेक लिया, उसके बाद जो 10 मिनट है ना, आप कोशिश कीजिएगा जो हमने लर्न हुआ है या जो आपने लर्न किया उसे आप रिकॉल कर पा रहे हो। या सबसे अच्छा एक तरीका और होता है, आपने कुछ लर्न किया तो आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, कोई छोटा भाई है, कोई छोटी बहन है, उसे बुलाइए, आइए मैं आपको पढ़ाता हूँ आज मैंने क्या सीखा। आप अगर ये टेक्निक अप्लाई करेंगे, आप देखना आप में बहुत बदलाव आ जाएगा, बहुत जल्दी आप चीज़ों को लर्न करना सीख जाएंगे। उसके बाद निमोनिक्स डिवाइसेज, इसमें क्या है, इसमें आप जैसे मैं बताऊं, मैं जब अपनी प्रिपरेशन करता था तो मैंने जो अपने कोस्टल एरियाज होते हैं इंडिया में, उसके लिए इस तरह का एक बनाया था। जैसे जैसे मैं बोलूं, जीके मत आओ वेस्ट बंगाल, इसमें क्या है, मेरे सारे स्टेट कवर हो गए थे, गुजरात, केरला, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्रा, अपना तमिलनाडु, है ना, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, इस तरह के मेरे सारे स्टेट सारे कवर हो गए। तो इस तरह के आप छोटे छोटे निमोनिक्स बनाइए, राइम्स बनाइए, जिसे आप इजीली रिमेंबर कर पाओ, क्योंकि ये क्या साइंस और SST में बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या है ना, हमें बहुत बड़ा बड़ा याद करना पड़ता है तो उसके नाम याद नहीं हो पाते, तो इस तरह बनाइए, है ना। दूसरा क्या है, प्रैक्टिस विद सैम्पल पेपर्स। मैं हमेशा कहता हूँ जितने सैम्पल पेपर आप सोल्व कर लोगे उतने ज़्यादा आपके अच्छे नंबर आने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको लगता है सैम्पल पेपर है, बट 80 to 90% हमारा पेपर सेम इसी पैटर्न का आता है, तो हमें पता चल जाता है हम कहाँ पे लेक हैं, हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा है, हमारी स्टडी कैसी है। अगर उसमें भी सैम्पल पेपर में हम कुछ क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप उन्हें देखिएगा, उन्हें सोल्व कीजिएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, और अगर एग्जाम में वो आ जाते हैं तो देखो इतनी अच्छी बात क्या है, उससे अच्छी तो बात ही कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये सैम्पल पेपर जरूर सोल्व कीजिएगा, उससे हमें अपना कितनी हमारी प्रिपरेशन उसका पता चलता है दोस्तों, उससे हमारी एक्यूरेसी आती है, स्पीड में इम्प्रूवमेंट होता है पेपर लिखने के, है ना। अब देखो कंक्लूजन ये है, इस सारे टॉपिक बनाने का मेरा मकसद ये है, तो सबसे पहले देखो आपको ऊंचाइयों पर जाना है तो आपको रिकैप की पॉइंट्स, आपने जो भी स्ट्रेटजी बनाई है, आपके गुड नंबर लाने हैं ना, आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको क्या करना है, समराइज करते रहना है चीज़ों को। आपने अपने नोट्स बनाइएगा, नोट्स बना के उन्हें पर डे, पहले पर डे कीजिएगा, फिर 3 दिन बाद कीजिएगा, फिर 5 दिन बाद कीजिए, फिर 1 वीक बाद कीजिएगा। इस तरह आप मेमोराइज करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा आपको सारी चीज़ें अच्छे से लर्न हो जाएगी। देखो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था
आपको हमेशा मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट रहना है। नेगेटिव बातें नहीं करनी है, नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। इससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी दोस्तों। आप एग्जाम में राइट नहीं कर पाओगे अच्छे से, ठीक है, तो आपको मोटिवेटेड रहना है। इवन कि आपका कोई एग्जाम खराब हो जाता है तो उसे वहीं भूल जाना है, नेक्स्ट एग्जाम पे आपको फोकस करना है। और इसी के साथ मैं आपको आपके बोर्ड एग्जाम, आपके ईएलटी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड लक बोलना चाहूँगा दोस्तों, है ना। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।